ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हरे कृष्णा प्रभु। उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आज। दूसरे श्लोक में हम डिस्कस करें कि अभी तक अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, ये चार चीज़ें हैं ना। अत्याहार ओवर ईटिंग या कलेक्टिंग टू मच, प्रयास ओवर एंडिवरिंग, प्रजल्प है ना, जो ऐसी बातें हैं जिसका कोई कृष्ण के साथ भगवान के साथ कोई संबंध ही ना हो, है ना। नियम आग्रह, या नियम को पालन नहीं करना, या नियमों को पालन करना लेकिन उसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया। और आज हम दो लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो है जनसंघर्ष और लौल्यम। जनसंघ का मतलब क्या है? ऐसे लोगों का संग करना कि जो अभक्त है, एक प्रकार से जिनका भगवान के साथ कोई संबंध ही नहीं है ना। और ना भगवान के साथ संबंध है, ना भगवान की कथा सुनने में कोई रुचि है ना। ऐसे लोगों का संग करना। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है कहाँ पर रहते हैं। पद्म पुराण में का बहुत अच्छा श्लोक है, बताते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बताते हैं कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के न योगिनां हृदय न च, ना मैं योगी के हृदय में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। ये बताया जाता है कि इनमें हमें किसके साथ संग करना चाहिए, है ना। किसका संग करना चाहिए? मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भक्त लोग भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, उस स्थान पे भगवान जो है स्वयं मौजूद हो जाते हैं। उस स्थान पे भगवान नारद मुनि को बता रहे हैं कि मैं वहां पर रहता हूँ नारद, है ना। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, ना योगी के हृदय में रहता हूँ, है ना। सो हम भी एक भजन में गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, तांदेरा चरण से ही भक्त सन्निवास, जन्म में होय यही अभिलाष, है ना। सो हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए? चांदेरा चरण से भक्त सन्निवास, कि मुझे भक्तों का संग मिलता रहे, जन्म में होय यही अभिलाष। और यही हमारी एक अभिलाषा होनी चाहिए, है ना। तो एसोसिएशन के बारे में हम अ, जानते हैं, लेकिन इस श्लोक में हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे जन संघर्ष, कि अभक्तों का संग जो है वो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, और कौन अभक्त है ऐसा, है ना। सो आप लोग बताइए कि जब हम अभक्तों का संग करते हैं तो क्या होता है। आप इतने सालों से कृष्ण भक्ति जो है आ, कर रहे हैं, और हमें पता है भक्तों का संग का महत्व, अभक्तों का संग का क्या। सो आप लोग बताइएगा, भक्तों का संग हम जब करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, क्या होता है उससे, बताइए। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। हाँ, हमारी कॉन्शियसनेस इम्प्योर हो सकती है, हमारा उत्साह कम हो सकता है। हमारी कॉन्शियसनेस इम्प्योर हो सकती है, हमारी चेतना खराब हो सकती है ना। विषय वस्तु के प्रति हमारा रुचि जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा,
उत्साह जो है हमारी भक्ति में कम हो जाएगा, है ना। उत्साह तो बढ़ेगा ही, लेकिन भक्ति में कम हो जाएगा, है ना। भौतिक चीज़ों में हमारा उत्साह जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। और बताइए। माला अच्छे से नहीं होगी। माला अच्छे से नहीं होगी, यस। क्यों? क्योंकि माला के समय पे हमें जो भक्तों के साथ हमने चर्चा की है वही विचार हमें आएंगे, है ना। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। यस। भौतिक आसक्ति के प्रति लगाव बढ़ जाता है। भौतिक आसक्ति के प्रति लगाव बढ़ जाता है, उसका मतलब क्या है कि आ, जो भौतिक चीज़ें जो है, जो हमें इस भौतिक संसार से बांधती है ना, उससे हमें आसक्ति कम करने के बदले हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी उसके अंदर, है ना। और जैसे ही भौतिक चीज़ों में आसक्ति बढ़ती है, तो आध्यात्मिक चीज़ में हमारी आसक्ति घट जाती है। यस। और बताइए। परेशान मुक्ति। हाँ रविश प्रभु। वो हो सकता है कि हम पूरी तरह से भक्ति से दूर हो जाए, भक्ति छोड़ दे। हाँ, है ना। हम भक्ति छोड़ सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा खतरनाक स्टेप है अभक्तों का संग करना, है ना। अगर हम उनका संग करेंगे तो भक्ति की तो बात करेंगे ही नहीं कभी भी। तो आसानी से हम भक्ति के मार्ग को छोड़ सकते हैं। यस। और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, वो कहावत है ना, जैसा संग वैसा रंग। तो ऐसे लोगों की संगति करने से हम, यही उनका रंग धीरे धीरे हम पे आ सकता है। तो हम हाँ, भक्ति से दूर जा सकते हैं धीरे धीरे। भक्ति सही कम है। हो जाती यस। तो जैसा संग करेंगे वैसा हमारा आचरण हो जाएगा, है ना। अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो भक्त जैसे बनेंगे, अब भक्तों का संग करेंगे तो हम उनके जो अवगुण हैं वो हमें वो हमें भी मिल जाएंगे। यस। और बताइए। हरे कृष्णा वो जी, पाप प्रवृत्ति में चले जाएंगे। पाप प्रवृत्ति बढ़ जाएगी हमारी, या, है ना। तो क्या भक्त जो है, जब हम भक्तों के संग जब हम भक्ति की बातें नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली पापमय कृत्यों में ही लग जाते हैं, है ना। यस। सो काफ़ी विविडली हमने देखा कि अभक्तों के संग से क्या नुकसान है। सो अभक्त क्या है, अभक्त कौन है? हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति की इच्छा रखता है, मुक्ति की इच्छा रखता है, सिद्धि की इच्छा रखता है और सकल अशांत, है ना, वो कभी भी शांत नहीं रह सकते अपने जीवन में। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि कृष्ण भक्त जो होता है उसकी कोई भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कोई इच्छा है ही नहीं, है ना। सो इसीलिए वो शांत रहता है ना। सो इसलिए हमें इन सारे लोगों का एसोसिएशन अवॉइड करना चाहिए, है ना। मायावादी होगा जो कि उनका केवल एक ही काम है, जो खाली वैष्णव की निंदा करना, है ना। जो व्यक्ति वैष्णव की बहुत निंदा करता है उससे भी हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, है ना। मायावादी जो कभी भी भगवान की भक्ति को स्वीकारते नहीं है, भगवान के साकार रूप को स्वीकारते नहीं है, और जो उनकी पूजा करते हैं भगवान की साकार स्वरूप की, उनकी हमेशा निंदा करते रहते हैं, है ना। चेतना और बोलते हैं मायावादी भाष्य सुनी ले होए सर्वनाश, कि जो भी मायावादी का जो भाष्य सुन लेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, है ना। फिर क्या है? भुक्ति कामी, है ना। जिनका एसोसिएशन ही कैसा है, जिनका इंटरेस्ट ही किस में होता है? मटेरियल हैप्पीनेस में, है ना। कैसे येन केन प्रकार वो भौतिक सुख संपत्ति प्राप्त कर सके, एक यही डिजायर होता है ना, भक्ति कामी का। सो आप देखिए, जिनको इस भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करना है ना, हम जानते हैं कि उनकी कॉन्शियसनेस कैसी होती है। सो हम देखते हैं कि जो खाली भौतिक सुख संपत्ति के पीछे पड़ते हैं, है ना, वो कभी एक तो शांत नहीं रह पाते, नंबर वन, है ना।
वो हमेशा यही सोच में रहते हैं, खुश होने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, है ना। उनका परिश्रम का एक ध्येय कैसा हो सकता है, कैसे मैं अपने आप को इंद्रिय भोग में लगाऊं, ये भुक्ति कामी, है ना। और फिर होते हैं मुक्ति, है ना, जिनको, है ना, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन हो जाना है। वो डिजायर, इनकी डिजायर क्या है कि ब्रह्मन में मर्ज हो जाना। और एक सिद्धि कामी, जिनकी डिजायर है कि किस प्रकार से इनके योगा जो सिस्टम है ना, मिस्टिक योगा सिस्टम, उसमें कैसे परफेक्शन लाया जाए। तो ये सारे लोगों का संग हमें त्यागना चाहिए, है ना। ये जन संघर्ष है, ऐसे लोगों का संग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अच्छा ये मायावादी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, उससे बचे रहो। ओ, और मेरा जो ये फ्रेंड है ना, उसका खाली एक ही इंटरेस्ट है, ये कैसे हमेशा जब बात करता हूँ उसके साथ मिलता हूँ तो एक ही चीज़ बात करता है, क्या, ये कैसे इस भौतिक सुख को बढ़ाया जाए। तो वैसे लोगों का संग छोड़ना चाहिए, है ना। और मुक्ति और सिद्धि कैसे होते हैं, वो आइडियली बहुत कम ही मिलते हैं हमें, वैसे ज़्यादा है मात्रा में, है ना, लेकिन हम जब रोजिंदा जीवन में हमें थोड़े कम मिलते हैं, है ना। कि जो एक ही इच्छा रखते हैं कि मैं भगवान की जो ब्रह्मन है उसमें मैं लीन हो जाऊं। और सिद्धि कामी, यानी कि जिसका एक ही ध्येय है कि किस प्रकार से योगा जो सिद्धियां है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, है ना। तो इसलिए इन सारे लोगों का संग जो है, इन लोगों का संग हमें त्यागना चाहिए, है ना। सो अभी कई बार हमें लगता है कि वाई, क्यों ऐसा है कि भौतिक इच्छाएं जो है क्यों खराब है ना। व्हाट इज रॉन्ग विद हैविंग मटेरियल डिजायर्स, है ना। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भौतिक इच्छाएं होती है, वो अल्टीमेटली क्या करती है, जितनी इच्छा पूरी करना चाहेंगे उतनी मुसीबतें भी बढ़ती है और उतनी इच्छाएं भी डबल ट्रिपल होने लगती है ना। कोई भी भौतिक इच्छाएं जो है एक बार पूरी करने से वो समाप्त नहीं होती है ना, बल्कि उसकी तीव्रता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, इसलिए हम भौतिक इच्छाओं के बारे में इतना बोलते हैं, है ना, कि भौतिक इच्छा इसलिए हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि वो कभी भी हमें सुखी नहीं बना पाएगी। हाँ, वो हमेशा फंसाती रहेगी हमें। और आप कोई भी इच्छा देख लीजिए, हम जब अच्छा खाना खाएंगे तो और इच्छा होती है अच्छा खाने की, है ना। हमें लगता है कि मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, एक बार खा लूंगा तो इच्छा चली जाएगी, नहीं, वो इच्छा बढ़ने लगती है हमारी, है ना। सो इसलिए भुक्ति मुक्ति और सिद्धि जो है ना, उनकी सेल्फिश डिजायर है ना। क्योंकि भुक्तिकामी क्या है कि ऐसे लोग जिनकी एक ही इच्छा है किस प्रकार से पैसे कमाए जाए, है ना। उनको बस पैसे के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, इन शॉर्ट, है ना। पैसा, स्त्री, ये सभी चीज़ों में उनको ज़्यादा आनंद आता है ना। दे दे एंजॉय मनी, बीइंग विद वुमन, सोशल प्रेस्टीज, ये सब चीज़ों में उनको ज़्यादा आनंद आता है ना। किसको, भुक्ति वाले को। सो इसलिए हमें ये सारे जो अभी बताए हम डिस्कस करेंगे कि करके अभी, लेकिन हमें इन सबका संग जो है ना वो इन सभी लोगों के संग से हमें दूर रहना चाहिए। अगर भगवत धाम वापस जाना है, अगर भगवान की भक्ति करनी है हमें, तो हमें किसका संग करना पड़ेगा, जो वो इच्छा रखते हैं उनका संग करना होगा हमें, है ना। आप देखिए जिसको आ, जो भी फील्ड है, and मान लो जिसको किसी को स्टॉक मार्केट में उसको ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है, तो कैसे लोगों का संग रखेगा, जिसको स्टॉक मार्केट में नॉलेज हो, है ना। किसी को बिजनेस करना है पर्टिकुलर, तो वो कैसे लोगों का संग करेगा, जिसको उस प्रकार का बिजनेस करना है, ठीक है। फिर किसी को क्लबों में जाने का बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो कैसे लोगों का संग करेगा, जो इस प्रकार का इंटरेस्ट रखते हैं। और ये सभी लोग जो है ना, एक प्रकार से एक संगठन बना देते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इन सभी की डिजायर एक ही है, इसीलिए, है ना। अंग्रेजी में कहा था ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। सो एक आ, ये हो जाता है कि, तो इससे पता चलता है कि हम अगर डिवोटी बनना चाहते हैं तो हमें किसका संग करना पड़ेगा, डिवोटीज का। अगर हम भगवान में रुचि बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसका संग करना होगा, जिनकी ऑलरेडी भगवान में रुचि बढ़ी हुई है ना। अगर हम अच्छा चैंटिंग करना चाहते हैं तो हमें किसका संग करना पड़ेगा, जो अच्छा चैंटिंग करता है वो, है ना। सो प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन सोसाइटी बनाई इसीलिए, है ना, ताकि ये हमारा संगठन है,
है ना, जहाँ सारे भक्त लोग मिलके केवल कृष्ण की कथा करें। और इस संगठन में कौन आएगा? जिनकी भगवान के नाम में रुचि बढ़ानी है वही लोग आएंगे, जिनको नहीं बढ़ानी है वो लोग नहीं आ पाएंगे, है ना। और यही एक संगति है, भक्त एक संगति है जिनके लिए उनका आध्यात्मिक जीवन जो है एकदम फॉरमोस्ट एक्टिविटी है ना। वो कुछ उनके लिए कोई टेम्पररी या कोई साइड बिजनेस नहीं है। डिवोटीज के लिए भक्ति करना, है ना, कि ठीक है समय मिला तो करूंगा माला, आज समय नहीं मिला तो नहीं किया, आज समय नहीं मिला तो आज रीडिंग नहीं किया, आज समय नहीं मिला तो आज हियरिंग नहीं किया, है ना। ऐसा नहीं होता, उनके लिए सबसे पहला प्राइमरी फोकस ही होता है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो छुपा हुआ, यानी जो कृष्ण प्रेम दब गया है हमारे हृदय के अंदर इतने सालों के अनर्था से, वो धीरे धीरे जागना शुरू होता है ना। कृष्ण प्रेम जो है वो हमारे हृदय के अंदर ऑलरेडी है ही है, लेकिन वो सोया हुआ है। तो डिवोटीज जो है वो उस प्रेम को जगाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा ऐसे लोगों की संगति में रहें, ना कि ये जो हम बताते हैं मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, है ना। आप देखिए कि जितना हम जैसे जैसे आप सब लोग जानते हैं, जैसा जैसा हम संग करेंगे वैसे वैसे धीरे 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 करें ना, स्लोली और स्लो पॉइजन की तरह ये जो है हमारे कॉन्शियसनेस को खराब करती है। पहला में लगेगा कि नहीं मैं तो बहुत ध्यान रख रहा हूँ ना, मुझे मालूम है अभक्त है इसका संग नहीं करना चाहिए, पर धीरे 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 करके एक स्लो पॉइजन की तरह ये हमारे कॉन्शियसनेस में घुस जाता है। और फिर हमें पता भी नहीं चलता है कि किस प्रकार से मेरा उसका संग बढ़ गया और एक सामने एक डिवोटी का संग जो है वो घट गया, है ना। सो इसलिए जब हम प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट रखते हैं किसी के साथ, सो उसकी इंप्रेशन हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है ना। अगर आप श्रीमद् भागवतम जो है उसको हर रोज पढ़ोगे तो क्या होगा? वैसी इंप्रेशन क्रिएट होगी ना, वैसे कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ेगी, वैसे विचार जो है हमें आने लगेंगे। उसी प्रकार से अगर हम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रखेंगे हमारे फ्रेंड्स का जिनका भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों का कि जिनका एक ही इंटरेस्ट है कि कैसे पैसे कमाया जाए, बस पैसों के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर भी ऐसी इंप्रेशन क्रिएट हो जाए कैसे पैसे कमाए जाए, बस ये इनके इन प्रकार है ना। सो जैसे हम अजामिल का उदाहरण देते हैं, है ना, उसे जब देखा वो सीन तो तुरंत ही उसके माइंड में ऐसी इंप्रेशन क्रिएट हो गई, है ना। वो चाहता था तो वो छोड़ के जा सकता था, लेकिन उसने सोचा कि नहीं इसमें आनंद आ रहा है अभी, तो थोड़ा सा भी उसने ऐसा सोचा कि नहीं मुझे इसमें आनंद आ रहा है ना, तो वही कारण बना उसके फॉल डाउन होने का, है ना। सो ये हाल होता है हमारा भी जब हम प्रोलॉन्ग्ड ऐसे विषय वस्तु के साथ संग करते हैं जिनका कृष्ण भक्ति के साथ कुछ भी लेन देन नहीं है, तो वही इंप्रेशन हमारे माइंड में धीरे 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 करके क्रिएट होने लगेगी, है ना। और जितना हम माया का एक्सपोजर रखेंगे उतना हम भक्ति से दूर होते जाएंगे, है ना। तो ये हमेशा हमारी कॉन्शियस में होना चाहिए कि मैं किसका संग कर रहा हूँ, ये संग क्या मेरे लिए सही है क्या, ये संग जो है वो मेरी भक्ति में उन्नति कर रहा है, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए हमें। अगर नहीं कर रहा है तो जितना जरूरी है उतना ही हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रजल्प में आ जाएगा, है ना। तुमने पहले ही चर्चा कर दी। और प्रजल्प से क्या होता है, किसी का भी फायदा नहीं होता है, समय की बर्बादी होती है ना। चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि अगर आप मुझे किसी अभक्त का संग करने को बोलोगे तो उससे अच्छा है कि आप मुझे किसी पिंजरे में बांध दो, उसको लॉक कर दो और उसमें आग लगा दो, है ना। अभक्त का संग करने से अच्छा है कि मैं अपना शरीर ही त्याग कर दूं, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु का कॉन्शियसनेस था। स्वयं भगवान हमें ये बता रहे हैं अपने आचरण से कि अभक्तों का संग कितना खतरा बन सकता है हमारी भक्ति के लिए। वो बता रहे हैं कि उससे तो अच्छा है कि मैं अपना शरीर ही त्याग कर दूं, अभक्तों का संग करूं, उससे अच्छा तो, है ना। जब राजा प्रताप रुद्र थे जगन्नाथपुरी में, तो राजा प्रताप को बहुत इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने की। और वो कोई ऐसे नास्तिकवादी या भौतिकवादी राजा नहीं थे, है ना। राजा होने के बावजूद बहुत विनम्र थे वो, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलना टालते थे। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो पोस्ट, पोजीशन
पैसा, ये सब चीज़ों से घिरा होता है, और महाप्रभु नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे लोगों का संग करूं। सोचिए आप, और उनकी तो खुद की भौतिक इच्छाएं थी भी नहीं राजा प्रताप रुद्र की, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ही वॉज रिफ्यूजिंग टू एसोसिएट विद हिम। हालांकि बाद में चैतन्य महाप्रभु उनकी कृपा दिया था प्रताप रुद्र को, राजा प्रताप उनका उनका दर्शन देखे। पर पहले उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं, मैं भौतिकवादी लोगों का संग जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, है ना। सो इसीलिए हमें ये आ, अभक्तों के संग से बहुत ही ध्यानपूर्वक बचना चाहिए, है ना। भुक्ति कामी, सो देखिए भुक्ति कामी भी कंटाल जाता है एक बार, एक समय के बाद तो, है ना। वो भी अब देखिए जिनका बहुत पैसा होता है ना, जिन्होंने जिनका सब कुछ होता है, वो भी एक समय के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। फिर वो मुक्ति की इच्छा रखता है ना, स्पेकुलेटिव फिलोसॉफी, है ना, अपनी खुद की फिलोसफी बनाता है वो, है ना। सो वो उसका एक ही इच्छा होता है कि किस प्रकार से ये जो उसकी इच्छा है, जो भौतिक इच्छा है ना, उसको डाउन कर सके, उसको कम कर सके, और इम्पर्सनल ब्रह्मांड में वो लीन हो सके। यही उसकी डिजायर होती है अल्टीमेटली, है ना, कि जहाँ पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो क्या करता है, अपनी इच्छाओं को दबा देता है, कोशिश करता है कि दबाने का, कि ये तो भौतिक चीज़ें हैं, ऐसी भौतिक चीज़ों के अंदर हमें कभी भी बिल्कुल भी आसक्त नहीं होना चाहिए। तो वो दबाता है अपनी अपनी डिजायरों को, है ना। हालांकि उसकी इच्छा ठीक है, भुक्ति से तो बड़ी है, जो पैसे और स्त्री संग से तो ऊपर ही है उसकी इच्छा, लेकिन फिर भी उसकी जो डिजायर है वो पर्सनल डिजायर है, कि मैं जो है इस प्रकार से इस चीज को प्राप्त करना चाहता हूँ। और भले हालांकि भौतिक भुक्ति से तो मुक्ति एक समय के लिए ऊपर ही आता है ना, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा तो इच्छा ही है, और लेकिन फिर भी उसको समझे कि उसको वही से भी, है ना, उसको कोई आनंद नहीं आने वाला है बाद में भी, है ना। वो भी इस भौतिक संसार में वो फिर से आ ही जाएगा। और सिमिलरली सिद्धि योगी भी जो है, जो सिद्धियों की इच्छा रखते हैं, है ना, रूही से भी ज़्यादा एकदम लाइट हो जाना, है ना, और ऐसे अनेक सिद्धियां जो है ना, एकदम छोटे से छोटा बड़ा होना, फिर एकदम छोटा हो जाना, है ना। सो ये भी एक प्रकार से जो है आ, क्या है, एक सेल्फिश डिजायर है, कि जब, क्योंकि भक्त कैसा होता है, कृष्ण भक्त निष्काम। निष्काम का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, उसकी इच्छा होती है, लेकिन उसकी इच्छा एक ही होती है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए बस, है ना। जो भुक्ति है, भुक्ति लोग है वो डिजायर करते हैं मटेरियल एंजॉयमेंट, ज्ञानी जो है वो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, है ना, और योगी जो है वो भौतिक ऑपुलेंस जो है उसकी इच्छा रखते हैं। इसीलिए योगी जब इच्छा रखते हैं तो हम कामी बन जाते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम आते व शांत, है ना। जब हमारी इच्छा को हम जब प्रमोशन करते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाती है ना। सो इसीलिए भक्त का कृष्ण भक्त निष्काम का मतलब क्या होता है, कि उसकी कोई पर्सनल डिजायर नहीं है जैसे बाकी सबकी है ऐसा। ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ पर्सनल डिजायर्स, है ना। उसकी एक ही डिजायर होती है, जैसे प्रभुपाद थे, उनकी क्या डिजायर थी, कैसे अपने गुरु को प्रसन्न कर सके, उनकी उसकी डिजायर नहीं थी कुछ भी, है ना। तो कितना शांतिपूर्वक और कितना विगरसली एक्चुअली उन्होंने प्रचार किया, और खुद को कितना शांत रखा उन्होंने, है ना। सो इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम ऐसी संगति से बच के रहें, ऐसे लोगों के साथ, है ना। सो इसलिए भक्त का जो पोजीशन है ना, एकदम सेंटर पोजीशन है ना, कभी एक्सट्रीम भी नहीं जाना है, ना एकदम भोगी बन जाना है, ना एकदम त्यागी बन जाना है ना। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कैसे मैं भगवान को अ, भगवान की सेवा करके अपना जो भी भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है, भगवान ने जो भी शरीर दिया है, वो शरीर और इंटेलिजेंस के माध्यम से मैं कैसे भगवान को अपना जीवन दे सकता हूँ, है ना। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है तो ही वो भक्ति में उन्नति कर सकता है, प्रगति कर सकता है ना। इसलिए
हम देखिए, हमें सर्वाइवल के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना होता है ना, कितना परिश्रम करना पड़ता है हमें, है ना। हम बोलते हैं ना प फ ब भ म, है ना, प वर्ग, प मतलब परिश्रम, है ना। कितना हार्ड लेबर करना पड़ता है हमें एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए, है ना। और कितना स्ट्रगल है, इतना हार्ड लेबर करते हैं कि प फ फिर निकल जाता है ना। मतलब शायद एक्स्ट्रा, कुछ लोग का एक्स्ट्रा निकल भी जाता है फिर, है ना, मुंह से थक जाते हैं, है ना, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक है एक्स्ट्रा फिर ना निकले, लेकिन हम तो थक तो जाते ही हैं, है ना। इतना परिश्रम करने के बाद जब फिर भी निकल जाता है, फिर भी हम बंधन में बंधे रहते हैं, है ना। और बंधन में बंधे रहते हैं और हमेशा भय भय में रहते हैं, है ना। भय रहता है कि नहीं रहता है हमें, अगर कल उठ के हमारी नौकरी चली गई तो क्या करेंगे, हैं, कोई बीमारी आ गई तो हम क्या करेंगे, या घर पे कोई चोरी हो गई तो क्या करेंगे, है ना। इसलिए हम हर तरीके से हम प्रयास करते हैं अपने आप को सिक्योर रखने का। और इतना करने के बाद भी अल्टीमेटली क्या है, मृत्यु है। फ फ ब भ म, है ना, परिश्रम, ज़्यादा परिश्रम फिर निकल जाता है ना। फिर बंधन में तो बंध ही जाते हैं, क्योंकि भौतिक कार्य में जब हम बनते हैं तो बंधन उसका लग ही जाता है। फिर भी भय भय में जीते हैं हम हमेशा, है ना, क्योंकि अभय तो केवल कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं हमें। और हम कृष्णा को अपना सर्वोच्च स्वामी स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम भय में ही जीवन जीते हैं। और फिर ऐसे जीवन करते करते हम क्या, हमारा क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ना। सो इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि लाइक माइंडेड डिवोटीज का संग रहें, I mean, है ना। ठीक है। सो हम कई बार पूछ सकते हैं कि प्रभु जी हम कलयुग में रहते हैं, है ना, और जिनके साथ हम बाहर गृहस्थ जीवन में, और जिनके साथ हम संपर्क में आते हैं, हाँ, हाँ, वो सब क्या करते हैं, एक 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 मिनट, आई एम सॉरी। सब कई बार पूछ सकते हैं कि हम क्या करें, है ना, हम तो बाहर रहते हैं, हमेशा मंदिर में हम कितना आते हैं, फ्राइडे प्रोग्राम में, संडे अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें, या मंगला मंगला आरती में, है ना, तो हमें कितना कम संग कर सकते हैं। तो गृहस्थ से हम, है ना, बाहर रहते हैं, तो हमें दिन का संग करना ही होगा। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों का संग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का संग हम बहुत सारे लेक्चर में सुन चुके हैं, है ना। कितना संबंध बनाए रखना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, जितना जरूरी हो हमारे काम के लिए, है ना। और ज़्यादा संग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। जब भी हमको ज़्यादा संग करते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं इसमें, है ना। और कोई विज्ञान नहीं है इसके अंदर, है ना, बस इतना ही है खाली। सो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमें एसोसिएशन लेना नहीं है, हमें एसोसिएशन देना है ना। जब बाहर के लोगों के साथ हम जब संग करते थे, हमें उनका संग लेना नहीं है ना, हमें देना है उनको कुछ। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनका संग ना लें, हम संग दे उनको, है ना। अगर वो भी कोई बात डिवाइड कर लेते हैं तो ऐसी चीज़ों पे आ जाओ भगवान की, अगर भगवान की कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसी ही चीज़ों पे आ जाओ कि जिससे आपका जो वर्क है ना, उसके रिलेटेड कुछ चर्चा कर लो। अगर आप भगवान में भी चर्चा नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि 100, क्योंकि ये इनके प्रकार हैं, जब हम बाहर काम करते हैं और हम भगवान की सेवा करते हैं उस पैसों के साथ, तो वो भी हमारी भक्ति बन जाती है ना। उनको प्रसाद दो, जरूरी नहीं है कि उनका खाना खाना। हम क्या बार सोचते हैं कि अगर हम उनका उनके साथ खाना नहीं खाएंगे, है उनको बुरा लग जाएगा। तो सोचे बुरा लगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भक्ति से विमुख हो जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ। भक्ति से ज़्यादा, हाँ, भक्ति से अगर निकल जाएंगे हम लोग, है ना, तो कितना हमारे जीवन में एक बार ऐसा मौका मिलता है, सोचिए, वंस इन अ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम नहीं मतलब कितने जन्मों का के बाद हमें एक अवसर मिलता है ऐसा। और फिर हम सोचेंगे कि अरे यार उसको मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा तो उसको बुरा लग जाएगा। तो सोचिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भक्ति इंपॉर्टेंट है या उसके साथ बैठ के खाना इंपॉर्टेंट है। सो और समाओ अदर ऐसा नहीं है, उनको हम प्रयास करते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल के साथ हम कैसे मैनेज करें, लेकिन हमें प्रयास करना कि वो हमारी लाइफस्टाइल के साथ कैसे मैनेज करें, है ना। सो इसलिए हमें, अगर हम सीरियसली इस कृष्ण भावनामृत में अगर हम
कोशिश करेंगे सारे नियमों का पालन करने का, और इन सारे जो 6 वस्तु बताई गई है ना, उससे दूर रहने का, तो ऑटोमेटिकली कृष्णा विल अरेंज थिंग्स फॉर अस, है ना। सो और वो लोग भी समझते हैं, है ना, कि भाई ठीक है, अभी ये अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता है, भगवान के में उसने अपना जीवन जो दिया है ना, तो लेट हिम लिव हिज लाइफ, लेट हिम लिव आवर लाइफ, है ना। सो इसलिए हमें इन सारे जो नॉन डिवोटीज है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, है ना, और मायावादी, इन सभी लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, है ना। भुक्ति सबसे डेंजरस है ना, क्योंकि उनकी जो जीवन है उनकी दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, क्या है, स्त्री संग और पैसा, है ना। बस उनको यही चाहिए, या स्त्री का संग चाहिए, या फिर पैसा चाहिए, या फिर उनको क्या चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना, लोग उनके गुणगान करें, फेम, है ना, स्टेटस, कि भाई ये मेरा स्टेटस है ना, तो वो उसी में ही फंसते रहते हैं। तो ये सबसे डेंजरस है, भुक्ति वाला है ना, तो उनका उनसे तो हमें बिल्कुल भी बचा रहना चाहिए। हालांकि हर एक तीनों तीन डेंजरस ही है, पर फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोगों से बच के रहें, है ना। खाली भक्तों के साथ में ही हमें, और इसको कैसे पता चलता है, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इससे पता चलता है कि मुझे भक्तों का संग जब मैं ले रहा हूँ तो मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। और अब भक्तों का संग करता है तो मुझे कैसा लग रहा है ना, मुझे उनसे बातें करने में अच्छा लग रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मैं इससे छूटूं, ऐसा, है ना। ये हमेशा हमें ध्यान रखना, अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो फिर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अगर हमें अच्छा लगता है, कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ बोल और बता मेरे को, और क्या सुना तूने न्यूज़ में, बता ना। हाँ, और कोई स्टॉक मार्केट की बात करता है ज़्यादा ही, हाँ वहाँ बोल कल क्या करना चाहिए, है ना, एक बार खुलने के बाद, तो हमें समझ में आना चाहिए कि मेरी ये भक्ति जो है इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है ना। सो इसीलिए जब हम भोग वृत्ति को छोड़ते हैं और सेवा वृत्ति को एक्सेप्ट करते हैं, एक भक्त जिस प्रकार से एक्सेप्ट करता है, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है ना, तो ही हम जो है अ, जनसंघर्ष से बच पाएंगे, तो ही हम जो है इस भौतिक चीज़ों के जो बंधन है उससे बच पाएंगे। इस भौतिक से जो वेग आते हैं, है ना, इस भौतिक संसार के उन वेगों से हमें केवल डिवोटीज ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता है ना। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इन सारे लोगों का संग जो है हमें बिल्कुल भी छोड़ लेना चाहिए ना, क्योंकि कृष्ण भक्ति क्या है, सुदुर्लभ है ना। लेकिन अगर इस सुदुर्लभ, अगर हम रेयरली अचीव्ड, है ना, रेयरली हमें मिलती है कृष्ण भक्ति जो और जब हमें एक बार मिल जाती है तो उसको संभालना हमारा काम है ना, वो किसी और का काम नहीं है। डिवोटीज जो है, आप प्रोग्राम में आओगे तो आपको लेक्चर दे सकते हैं, है ना, आपको डूज एंड डोंट्स बता सकते हैं, क्या खाना है नहीं खाना वो बता सकते हैं, कैसा संग करना नहीं करना वो बता सकते हैं, है ना, क्या करने से आपकी भक्ति में प्रगति होगी वो बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना किसको है, हमें ही करना है ना। सो इसलिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर आप सोचिए बहुत सारी ऑस्टेरिटीज है, है ना, बहुत सारा तपस्या भी है, लेकिन वही तपस्या हमें आगे जाके कृष्ण तक पहुंचा सकता है ना। इसलिए हम कई बार नहीं बोलते लेक्चर में कि भगवान जो है, कृष्ण रेयरली अग्रीज टू ऑफर डिवोशनल सर्विस टू अ जीवा, है ना। एक जीव को कृष्ण भक्ति देने के लिए भगवान बहुत रेयरली अग्री होते हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से, उनकी भक्ति करने से भगवान जो है, भगवान क्या बोलते हैं, वो बिक जाते हैं, है ना। जैसे यशोदा माता के सामने भगवान बिक गए थे, है ना। जैसे अर्जुन के सामने भगवान बिक गए थे, है ना। अर्जुन ने बोला कृष्णा रथ चलाओ, तो भगवान को रथ चलाना पड़ा। ये भक्तों को ये पदवी दी है भगवान ने, है ना। सो इसलिए भगवान जो है कृष्ण भक्ति बहुत रेयरली देते हैं हमें, और इस रेयरली जो है उस रेयरिटी को हमें समझना चाहिए, है ना। क्योंकि भक्तों के संग में केवल भगवान के विषय डिस्कस होते हैं, और जब भगवान के विषय सुनते हैं तो किसी प्रकार का जो हैंकरिंग्स है भौतिक, वो धीरे 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 डाउन होता जाता है हमारा। जो एरिटेशन होता है भौतिक विषय वस्तु को देखने से, विषय वस्तु के संपर्क में आने से,
वो सारा एजिटेशन जो है वो धीरे 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 हमें कम होने लगता है। और वो तभी होता है जब भक्तों के संग में रह के कृष्णा के टॉपिक्स हम जब डिस्कस करते हैं तो, है ना। सो इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों का संग जो है वो त्यागे जो हमें भगवान की भक्ति में प्रगति करने में रुकावट लाते हो। ओके। और लास्ट क्या है, लॉलियम, है ना, ग्रीड, है ना। एक होता है ग्रीड और एक होता है लॉलियम होता है, और एक होता है संतुष्टि होती है। संतुष्टि मतलब क्या होता है, संतुष्ट में संतुष्ट हो जाना, सेटिस्फेक्शन। और ग्रीड मतलब कभी संतुष्ट नहीं होना, है ना। तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। इसलिए भागवतम में एक श्लोक है, उसके अंदर बताया गया है कि व्यक्ति को जो भी उसकी प्रीवियस डेस्टिनी यदृच्छा पावनो पापेन संतुष्ट वर्तते सुखम नासतुष्ट त्रिभिर्लोकेर अजिता मो पशादिभि पशादित, है ना। जो भी उसको अपने कर्मों के हिसाब से जो भी प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया है ना, वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। भले ही उसने तीनों इफ यस उसके पास तीनों लोग हो, फिर भी वो सुखी नहीं रह पाएगा अगर उसने अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया है तो, कंट्रोल नहीं किया है तो, सॉरी, संतुष्ट नहीं, कंट्रोल नहीं किया है तो, नियंत्रण में नहीं लाया है तो। इसलिए संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। जब संतुष्ट होंगे तो ही हमारा माइंड जो है वो पीसफुल रहेगा। अगर हम असंतुष्ट रहेंगे, हमेशा ही सोचते रहेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो हमारा माइंड भी जो है एकदम एग्रीवेट होता रहता है ना। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास जो है भगवान की कृपा से जो मिला है, जो मुझे मिलना चाहिए था भगवान उतना ही मुझे दिया है ना, इससे अधिक के लिए मैं लायक भी नहीं हूँ, तो हम ऐसा सोच लेते हैं और जो मिला है उसके अंदर ही हम हमारा कार्य करते हैं, तो हम शांति से भक्ति में जीवन भी जी सकते हैं और खुद को भी खुश रख सकते हैं, है ना। इसीलिए अर्थ और काम, इससे जब डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ, एक्चुअली ये जो डिससेटिस्फेक्शन जो है अर्थ और काम का, वही कॉज है हमारे इस भौतिक एग्जिस्टेंस का, है ना। और जो अपने हिसाब से भगवान की योजना से जो हमारे पास आता है ना, वो हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। यदृच्छा अप आपने ना संतुष्ट मुक्त स्मृता, जो अपनी चीज़ों जो अपने हमारे सामने जब जो कोई भी चीज़ें आती है उससे हम जब संतुष्ट रहते हैं, वो हमारा कारण बनता है मुक्त होने का, है ना। सो ऐसे अनेक श्लोक है श्रीमद् भागवतम के अंदर। हमें प्रयास करना चाहिए कि आ, हमारा ग्रीड जो है ना वो भगवान के प्रति बढ़े, है ना। देखिए, सभी के अंदर कोई ना कोई लोभ होता है ना। हम सबके अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है ना। कोई हम इच्छा को दबा नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, उस लोभ और इच्छा को, आइडली लोग क्या करते हैं, उसको अपने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं, या जो लोभ होता है उनको खुद के लिए होता है। भक्त के पास भी होता है, वो क्या करते हैं, उसको भगवान के लिए होता है ना। इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक भक्त के लिए कि भक्तों का संग मिलने के बावजूद भी इस भौतिक अटैचमेंट से दूर होना, खास करके लोभ को लेके, वो कभी जाता ही नहीं है। सो इसलिए जब हम और ये कैसे बढ़ता है, जब हम ऐसे लोगों का संग करता ही बढ़ता है हमारे अंदर, है ना। लोभ कैसे बढ़ता है, ग्रीड कैसे बढ़ता है हमारा, जब हम हमारे फ्रेंड के साथ संग करते हैं, हम देखते हैं कि उसका कितना प्रगति हो रहा है, उसके पास कितना धन है, हाँ, उसके पास कितने मकान है, तो हमारा भी ग्रीड बढ़ने लगता है कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, है ना। और जब किसी के पास ऐसी कोई चीज़ें होती है, वो क्या करते हैं, बताते हैं ना हमें, क्योंकि अगर है और नहीं बताएंगे तो फिर होने का क्या फायदा, है ना। तो जब वो बताते हैं तो हमारी भी अंदर भी ऐसी इच्छा प्रकट होने लगती है कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, है ना। सो हम जितना भी भौतिक दुनिया का भौतिकवादी लोगों का अगर हम संग करते हैं, है ना, तो हमें ये ग्रीड हमारा बढ़ने लगता है। और ग्रीड बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा प्रयास भी बढ़ जाता है ना, क्योंकि हमें वो प्राप्त करना है इसलिए, है ना। एक्चुअली वो नीड नहीं है और वो ग्रीड है ना, कि मुझे ये चाहिए, है ना। सो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या बताते हैं एक भजन में, काम कृष्ण कर्म अर्पण है, क्रोध भक्त द्वेषी जन है, लोभ साधु संगी हरि कथा, है ना।
सो लोभ किस में लगना चाहिए? हमारा लोभ किस में होना चाहिए? हरी कथा सुनने में, साधु संगों में। साधु संग ही हरी कथा, है ना। ये नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि लोभ को कैसे सेवा में लगाया जा सकता है। हमें ग्रीडी किस लिए बनना है? किस लिए बनना है? भागवतम पढ़ने के लिए बनना है, भागवतम सुनने के लिए बनना है, हरी कथा सुनने के लिए बनना है। वो ग्रीड हमें डाइवर्ट करना है ना। इसलिए हमें कई बार हमारे पास हर एक चीज प्रभुपद एकदम परफेक्टली दी है, हमें इस्कॉन जैसी संस्था दी है ना, किताबें दी है, भक्तों का संग दिया है। लेकिन अल्टीमेटली हमें ही खुद की मदद करनी होगी, है ना। जैसे अगर हमें कोई भी चीज, आप देखिए, अगर आपको धन कमाना है ना, तो धन कैसे आएगा? ज़्यादा धन कमाने से आएगा ना, है ना। बैठे रहने से तो धन आएगा नहीं। धन कैसे आता है? ज़्यादा धन कमाने से धन आता है। उसी प्रकार से हमारा जप कैसे इंप्रूव होता है? ज़्यादा जप करने से, है ना। हमारा हियरिंग कैसे इंप्रूव होता है? ज़्यादा हियरिंग करने से। हमारा रीडिंग कैसे इंप्रूव करता है? होता है ज़्यादा रीडिंग करने से, है ना। हमारी सेवा वृत्ति कैसे बढ़ती है? ज़्यादा सेवा करने से, है ना। तो जब हम ये सारी चीज़ों में अपने इंद्रियों को एंगेज करेंगे तो ग्रीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, है ना। ग्रीड कोई ऐसी क्वालिटी है, एक्चुअली अगर देखने जाए, अगर उसको ग्रीड को अगर हम भगवान की सेवा में लगाना आर्ट सीख जाए ना वो, तो बहुत बड़ा एसेट बन जाती है वो, कि लॉलियम को कैसे भगवान की सेवा में एंगेज किया जाए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा हम जब सेवा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम साधना करते हैं, तो वो ही ग्रीड हमें इसके अंदर लानी है। क्योंकि उसके लिए भी तो थोड़ा लॉलियम चाहिए ना हमें, है ना। वो भी तो एक ग्रीड होनी चाहिए ऐसी, कि मैं साधना अच्छे से करूँ, मैं अपना रीडिंग हियरिंग अच्छे से करूँ, है ना। सो जितना लौल्यम हमारे अंदर भगवान की चीज़ों के प्रति बढ़ेगा, है ना, उतना लौल्यम हमारा भौतिक जीवन के प्रति घटेगा, है ना। सो इसलिए अगर आप सोचिए कि अगर ये जो सारी चीज़ें हैं, हाँ, हाँ, जो छह चीज़ें हमने डिस्कस किया, 6 अनफेवरेबल थिंग्स, है ना। क्या था? अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जना संघर्ष लौल्यम च, सद्भिर्भक्तिर विनश्यति। ये छह चीज का भक्ति का बढ़ावा करती है, हाँ। भक्ति बढ़ जाएगी ये करने से। क्या करती है? हमारी भक्ति का एक्चुअली विनाश करती है वो। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर हम इस चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे, तो जो एसेंस है, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, उस एसेंस को हम खो देंगे, है ना। प्रभुपाद ने हमें सूत्र दिया है, सादा जीवन उच्च विचार, उस सूत्रों को हम खो देंगे। हम भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है, इस भौतिक शक्ति के नियंत्रण में आ जाएंगे, ना कि उनकी अंतरंगा शक्ति के अंदर। हम तटस्थ हैं, है ना। हमने आगे लेक्चर में सुना होगा, अभी यह तटस्थ मार्जिनल एनर्जी, है ना। हमारे अंदर चॉइस है कि मैं अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहना चाहता हूँ, कि बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहना चाहता हूँ, है ना। अगर हम ये छह चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो हम कैसे आ जाएंगे सीधा इस भौतिक जो एनर्जी है भगवान की, मटेरियल एनर्जी, उसके अंदर हम लिपटते जाएंगे। और जो थ्री फोल्ड मिजरीज है ना, उसके अंदर हम फंसे रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब चीज़ें हम जानते हैं, है ना। हमारा श्रद्धा कम हो जाएगा भगवान के प्रति, है ना। भगवान ने जो प्लान बनाया हमारे लिए, वो प्लान के प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो कम हो जाएगी, और हमें हमारे प्लान अच्छे लगने लगेंगे, है ना। फिर क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का जो इच्छा भी वो भी चला जाएगा, है ना। एक होता है कि हमारे अंदर इच्छा होते कर नहीं पाते हैं, एक होता है इच्छा ही नहीं होती है आगे बढ़ने की, है ना। हम कई बार सोचते हैं ना ऐसा कि भाई ठीक है इतना, है ना, दिस इज इनफ। मैं 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, एकादशी कर रहा हूँ, और क्या है, इतना कर रहा हूँ ना, बहुत है इतना, है ना। सो हमारा जो आगे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का जो हमारा डिजायर है, वो डिजायर भी समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर जो भगवान ने बुद्धि दी है उसका मिसयूज करेंगे, है ना, भौतिक चीज़ों को संग्रह करते समय, करते हुए।
सो भगवान ने बुद्धि दी है, क्यों? ताकि हम भगवान के पास जा सके। लेकिन वही बुद्धि का फिर हम दुरुपयोग करेंगे, है ना, धन कमाने में, अपने इंद्रियों को सुख प्राप्त कराने में, इस प्रकार से, है ना। और क्या होगा अगर हम ये छह चीज़ों को बोलेंगे नहीं तो? वी विल ऑलवेज एंक्सियस, है ना। जो हमारी अनलिमिटेड डिजायर है इंद्रिय तृप्ति करने की, उसको फुलफिल करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और वो पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे? जो दूसरे जीव हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना। क्योंकि हम क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे मेरे लिए क्या सबसे बेस्ट है, वो मैं करूँगा, है ना। बाकी सबको भूल जाओ, है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं खुद इंपॉर्टेंट हूँ, है ना। कई बार परिवार इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको परिवार का भी नहीं होता है चिंता, है ना। मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ उसको वो चाहिए होता है ना। धन कितना इंपॉर्टेंट है ना। जब कोविड हुआ, जब भूकंप आया था, है ना, गुजरात, हमने देखा कि तब लोगों की असलियत बाहर आती है ना। एक व्यक्ति था, है ना, उसका पूरा मकान गिर गया, तो अपने बीवी बच्चों को ढूंढने के बदले वो धन ढूंढ रहा था, कि बोले मेरे लॉकर में इतने पैसे पड़े हुए थे, लाखों रुपए, वो कहाँ चले गए, है ना। सो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनलिमिटेड डिजायर है सेटिस्फिकेशन करने की, है ना। सो हम हमेशा एंग्शियस रहते हैं हमारी इन सारी डिजायर को पूरी करने के लिए। तो अगर हम ये चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे ना, सारी चीज़ें हमारे से होने लगेगी, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, है ना। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का इच्छा ही चला जाएगा, है ना। भगवान ने जो बुद्धि दिया है हमें, उसका हम दुरुपयोग करेंगे, है ना। भौतिक इच्छाएं पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना, कि जब तक ये इच्छा पूरी नहीं होगी उसको पूरा हम दे देंगे, है ना। और हमारा अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो जो हमें जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन, उसका जो एसेंस है वो चला जाएगा, है ना। और अच्छा क्या होगा? व्हाट आर एडवांटेजेस? अगर हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो क्या होगा? एक आइडल सोसाइटी हम बना पाएंगे, है ना। सोचिए ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ये छह चीज़ हो ही नहीं, है ना। ऐसा ऐसा संगठन जहाँ पर ये छह चीज़ जो है हमें कभी भी प्राप्त ना हो, हमें कभी देखने को भी ना मिले। तो ऐसी सोसाइटी हम क्रिएट कर पाएंगे अगर हम ये छह चीज़ों को फॉलो करेंगे तो, है ना। फिर जो एक दूसरे जीवों के प्रति जो एनमिटी है वो चली जाएगी। नॉर्मल एनमिटी किस लिए आती है? इसी कारण से आती है ना, ज़्यादा धन कमाने से, आई मीन ज़्यादा धन कमाने के लिए प्रयास करने से, पर चीजें करने से हमारे अंदर जो हेट है एक दूसरे जीवों के प्रति, वो बढ़ने लगता है। तो ये छह चीज अगर हम करेंगे तो उस एनमिटी को खत्म कर देता है ना। फिर हम संतुष्ट रहेंगे हमारे जीवन के अंदर, है ना। भले हमारे पास कम चीजें हैं, बट वी विल सेटिस्फाइड, है ना। सो और एक अच्छा आध्यात्मिक कम्युनिटी जो है हम बना पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे मन को हम हमेशा इम्प्योर चीज़ों से दूर रखते रहेंगे, है ना। तो हमारा मन शुद्धता की ओर आगे बढ़ेगा अगर हम अच्छी चीज़ फॉलो करते हैं तो। इसलिए कृष्ण भगवान मूवमेंट जो है एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी में ऑफर करती है ना। इसलिए हर एक बुद्धिशाली व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि उसकी कॉन्शियसनेस जो है, उसकी चेतना जो है, उसको शुद्ध करे। और ये छह हिंड्रेंस जो है भक्ति के लिए, जो हमने डिस्कस किए 3 लेक्चरों के अंदर, है ना, वो छः, उससे वो मुक्त हो सके। और जब मुक्त हो जाएगा उन छह चीज़ों से, तब वो होल हार्टेडली भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है ना, उनकी शेल्टर ग्रहण कर सकता है वो। कब? जब वो इन सारे छह चीज़ों को अवॉइड करेगा तब, है ना। हमें अवॉइड करना है उसको, खत्म तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अवॉइड तो कर सकते हैं कम से कम। वी टू अवॉइड दीज थिंग्स, प्रज्वलित नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो भौतिक इच्छाओं को कम करना बहुत जरूरी है ना। उसके बिना कभी भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हम कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, है ना। हम जितना हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम इस भौतिक संसार में गिरते जाएंगे, है ना। इसलिए हमें हमेशा जब हमारे मन में कोई विचार आते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के, उसको तुरंत हमें रोक देना चाहिए, है ना, इमीडिएटली, है ना। तो ही, और भगवान वो सारी चीज़ें देखते हैं, भगवान देखते हैं हमारे अंदर कि ये इसके अंदर कितने डिजायर है,
है ना, भौतिक इच्छाएं प्राप्त करने की, है ना। वो एक फाफड़ा जलेबी दुकान से जा रहा है, मिठाई की दुकान से जा रहा है, उसकी कितनी इच्छा है खाने की, लेकिन समय और उधर वो इच्छाओं को रोक रहा है, क्योंकि उसको केवल कृष्ण प्रसाद खाना है। तो भगवान ये देखते और फिर हमारा हृदय का शुद्धिकरण करता है ना। भगवान ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है भगवान देख नहीं रहे, हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन भगवान हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आप आपके आध्यात्मिक जीवन में जब बढ़ाते हैं ना, तो कृष्णा उसको बहुत बड़े तरीके से लेते हैं, है ना। हर एक सिंपल सिंपल स्टेप, जब आपने एक माला राउंड करना शुरू किया, वही भगवान ने देखा था, है ना, कि इसने अपने पूरा 24 घंटे में से कम 7 या 8 मिनट तो मुझे दे रहा है ना। तो भी भगवान बड़े तरीके से देखते हैं उसको, है ना, भले एक ही माला है वो, लेकिन कृष्णा उसको बहुत एम्पलीफाई करके देखते हैं। यही भगवान का सबसे बड़ा गुण है, कि वो अच्छे गुणों को एकदम एम्पलीफाई करते हैं, और जो हमारे अंदर अवगुण होते हैं उसको एक बार वो निगलेक्ट भी कर देते हैं, है ना। पर हमारा करते हुए क्या है, ये सब चीज़ों को फॉलो करना, है ना। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे, कौन सी 6 चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए, है ना। अभी नेक्स्ट मंडे से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी 6 चीज़ें हमें करनी चाहिए, है ना। हमने अभी तक डिस्कस किया क्या नहीं करना है। एक्चुअली हम 6 और 6 12 चीज़ें हमने डिस्कस की टोटल, है ना, पहले और दूसरे श्लोक में। फिर नेक्स्ट 12 श्लोक में हम डिस्कस करेंगे थोड़े पॉजिटिव, है ना, कि क्या करना है हमें अभी। सो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम हाँ, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान, हाँ, मेरे अंदर कितनी सारी भौतिक इच्छा है, और आपके चरणों के प्रति 0% अनुराग है ना। कभी उसको दिमाग में भी नहीं आता है ना, कि मुझे आपके चरण कमल का जो हाँ, कृपा है वो मुझे चाहिए, ये मेरी स्थिति है। तो कृपया करके मेरे अंदर सारी भौतिक इच्छाएं जो है उसको नष्ट करिए, और आपके सेवा के प्रति जो इच्छा है वो बढ़ाते रहिए, है ना। क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं, और भक्तों की कृपा है, वही हमारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर सकते हैं। हम हमारे प्रयास से भौतिक इच्छाओं को नष्ट कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है। सो आज हम ये दूसरा श्लोक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अनफेवरेबल चीज़ें देखी। नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे कौन सी चीज़ें फेवरेबल है। ठीक है। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ रविश भाई। तो अपने वो बीच में एक श्लोक बोला स्टार्टिंग में कि भगवान वैकुंठ में भी नहीं है, भगवान योगियों के हृदय में भी नहीं है, भगवान जहाँ कीर्तन होता है भक्त कीर्तन तो वहाँ पे है। तो कहाँ पे है प्रभु, ये कौन से किताब में कौन से श्लोक है नंबर है? ये आई थिंक पद्म पुराण पुराण। पुराण। वहाँ का श्लोक है ये। और कौन सा नंबर नंबर वगैरह है पता है, श्लोक नंबर? मतलब मैं आपको बता भी दूंगा, फिर हम क्या करेंगे बताइए। किताब है इसकी, मिलती है? पद्म पुराण ही है, अभी मैंने तो पूरा पद्म पुराण पढ़ा नहीं है। अच्छा। हमने जो प्रभुपाद ने, है ना, जो श्लोक कहीं से पद्म पुराण सब स्कंद पुराण सब में से कोट किया है, उसमें से हम कोट करते हैं, है ना। ओके। तो हमें प्रयास करना चाहिए, है ना, कि हम अ, क्या बोलते हैं, अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है पद्म पुराण में से। पर हमारे पास इतना समय नहीं है, कि हमारे पास इन द सेंस कि हम सबके पास, कि हम इतना डिटेल स्टडी कर सकें, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है उसको हम कोट करते हैं, या फिर उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। अगर आपको ये चाहिए तो पद्म पुराण के उत्तराखंड में ये पाया जाता है, ये श्लोक जो है वो, है ना। ओके ओके, थैंक यू हरे कृष्ण। लेकिन अगर ढूंढिए मत, उसमें टाइम व्यर्थ मत करिए, है ना। ओके ओके रविश प्रभु। ओके ओके। यस। हरे कृष्णा प्रभु। सुनील प्रभु। यस प्रभु, सॉरी। यस प्रभु यस। एक क्वेश्चन था कि जैसे हम आपने बोला ना कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, तो क्या दूसरे पंथ के, जैसे अगर हम बोलें कि हमें हर बार ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के ही हमें भक्त मिले, जैसे कोई हम्म दूसरे पंथ को फॉलो करते हैं लाइक स्वामी नारायण जैसे गुजरात में बड़ा प्रोमिनेंट है, या हम्म जैसे हमने बीच में आपने बताया था ना लेक्चर्स में कि रामपंथी होते हैं जो उस टाइप के, या कोई दूसरे मतलब दूसरे हैं वो इसी पंथ के रुद्र संप्रदाय या दूसरे दूसरे संप्रदाय के हैं, भक्ति कर रहे हैं,
तो मेरे दो क्वेश्चन है, क्या वो भक्ति की कैटेगरी में काउंट करेंगे उनको, और दूसरा अगर वो है तो उनको क्या हमें संग करना चाहिए उनका। देखिए, हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए एक सिंपल लाइन में कि जो भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मानते हो, है ना। जो भगवान कृष्ण को सर्वोच्च मानते हो, है ना, वो भक्त है एक प्रकार से, है ना। राइट। सो वो हमें हमेशा देखना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण को सर्वोच्च मानते हैं कि नहीं मानते। नहीं मानते हैं तो हमें संग नहीं करना है। मानते हैं देन दे आर गुड पीपल, गुड डिवोटीज, है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते केवल इस्कॉन में शुद्ध भक्त है ना। ऐसा नहीं है। नरसिंह मेहता जय, ये भी तो शुद्ध भक्त है भगवान के, है राइट। ना। सो लेकिन उनका क्या था, वो कृष्ण को सब सब कुछ मानते थे, है ना, सर्वोच्च मानते थे, सब पूरा जीवन उनके ऊपर डिपेंड था, है ना। तो पहला तो यही है कि हमें, अगर कोई व्यक्ति भगवान को सर्वोच्च, कृष्ण को सर्वोच्च तरीके से नहीं मानता है और गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहा है, दूसरा ये भी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु शिष्य परंपरा में वो ज्ञान आ रहा हो। कई बार कुछ लोग भगवान को मानते होंगे, भगवान कृष्ण को सर्वोच्च मानते भी होंगे, आइडली गुरु शिष्य परंपरा के बिना इस ज्ञान को प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल है। मान लीजिए किसी के अंदर आ गया है ना, लेकिन फिर भी वो गुरु शिष्य परंपरा हमें चेक करना चाहिए कि ये जो है प्रॉपर परंपरा से आ रहा है, कि ये ज्ञान जो है प्रॉपर परंपरा से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ज्ञान हमें प्रॉपर परंपरा से ही लेना चाहिए। और ज्ञान के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुष परमेश्वर है ना। हमें कैसे पता चला कृष्ण भगवान है? ज्ञान के माध्यम से पता चला ना ऐसे। या सो ये दो चीज हमें हमेशा देखनी चाहिए ऐसे, वरना हमें संग नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों का, है ना। वी शुड, समटाइम्स पीपल आर गुड, है ना, काफी अच्छे लोग होते हैं। केवल लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग, है ना, उनके अंदर भी अच्छे गुण होते हैं, ऐसा नहीं है। पर संग नहीं करना चाहिए हमें, है ना। कई बार कोई किसी की पूजा नहीं करते फिर भी अच्छे होते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस लेकिन प्रभु। लेकिन उनका भी संग जो है हमें धीरे धीरे दुर्गति की ओर लेके जा सकते हैं, है ना। सो हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने जो हमें मोमेंट दिया है उसी के अंदर ही हम संग ढूंढे, क्योंकि ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बराबर। भले जैसे भी है, लेकिन वो प्रयास तो कर ही रहे हैं अपना गुरु जी से परंपरा के द्वारा ज्ञान लेने का और भगवान को एज अ पूर्ण पूर्ण परमेश्वर एक्सेप्ट करने का, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस्कॉन में जो संगति मिल रही है हमें, है ना, उसी संगति में हम रहने का प्रयास, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं है ऐसा, है ना। एकदम निश्चिंत है, मन निश्चिंत रहेगा हमारा। ठीक है ना प्रभु। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, मुझे पता नहीं चल रहा किसका आवाज़ है ये। प्रज्ञेश प्रभु। यस प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसा हो सकता है प्रभु कि अगर भक्तों के संग में रहते हैं फिर भी हमारी भक्ति का पतन हो हो सकता है, और अगर हो तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। भक्तों के संग में भक्ति का पतन हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन भक्त हमें बचा लेंगे, है ना। भक्तों के संगति में अगर, देखिए भक्त जो है एक माध्यम बनता है ना। लेकिन अगर हम खुद ही भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बताइए हम अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। भक्त एक गाड़ी को धक्का मार सकते हैं, हमारी गाड़ी को धक्का मार सकते हैं, गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चलाना तो हमें ही है ना। तो भक्तों के साथ हमारा पतन कैसे हो सकता है कि जब हम भक्तों की बातों को हम सीरियसली ना लें, है ना, या अपराध करें, है ना, या उनकी बातों को आ, क्या बोलते हैं उसको, लाइटली लें, है ना। तब फिर हमारे भक्तों के संग में होने के बावजूद भी हमारा पतन हो सकता है। कई बार कैसा होता है कि हम भक्तों का संग करने आते हैं, किस लिए? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, मजा आती है, बोले अच्छे लोग हैं ये। इस कौन के लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। उनसे बात करने से हमें अच्छा लगता है, मन को बहुत संतुष्ट हो जाता है मन। तो भक्तों का संग इसलिए नहीं करना है हमें, भक्तों का संग इसलिए करना है ताकि हमारे भक्ति में प्रगति हो। ये भक्तों के संग का पर्पस है ना, उनसे इंस्पिरेशन ले सके। ये हमारे भक्तों का संग का पर्पस है ना। खाली ऐसा नहीं, बाकी तो हम कितने भी लेक्चर सुन लें, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो भी पता नहीं हो सकता है हमारा।
लेकिन सुनना सबको अच्छा लगता है ना, ये फिलोसॉफी सुनना कितना अच्छा लगता है। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात है प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने, है ना, ऐसा ही करेंगे अभी। ऐसे लोग का संग करेंगे ही नहीं अभी, है ना। तो हाँ, लेकिन उसको फॉलो करना चाहिए हमें। और उससे आपने क्या पूछा, ऐसा क्यों होता है? यस प्रभु, रीजन, वो तो आपने बता दिया ना कि नॉट हाँ। फॉलोइंग प्रॉपरली आवर प्रिंसिपल्स, हम्म। द रीजन। सिद्धांतों को भी फॉलो करना है हमें, और सारे रीजंस को भी फॉलो करना है। राइट। यस। यस। हाँ। बट कई 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 बार ऐसे इंसिडेंट्स भी सुने हैं प्रभु के, सीनियर्स डिवोटीज है और उनका भी पतन हुआ है शायद, तो देन दे कन्वर्ट, दे लीव द इस्कॉन और लाइक दैट। हम्म। यह तो पतन तो किसी भी, इसलिए हमें सीखना चाहिए, है ना। हमें लगता है कि हमें 1-2 साल मैंने माला कर दी, अब तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, है ना। हम के बाद ऐसा सोचते हैं, बोले 16 माला कर रहा हूँ अब तो मैं, है ना, एकदम बड़ा बॉडी बन जाता है हमारा, 4 नियम का पालन कर रहा हूँ मैं। लेकिन भक्ति जो है कभी भी नष्ट हो सकती है ना। अगर हम इसलिए सिद्धांतों को लाइफ टाइम फॉलो करना है हमें। साधन भक्ति के जो भी सिद्धांत बताया गया है नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर, वो सारे भक्ति रसायन सिंधु के जो सिद्धांत है, सारे लाइफ टाइम, हर एक क्षण हमें फॉलो करना है। वरना आप 20 साल भी इस्कॉन में निकालोगे ना, तो भी आप इस्कॉन छोड़ के जा सकते हो। 50 साल भी अगर आप इस्कॉन में निकालोगे ना, तो भी 50 साल के बाद भी आप इस्कॉन एक 50 सेकंड में छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको सिद्धांतों के प्रति फेथ नहीं था, इसलिए, है ना। क्यों? क्योंकि आपके प्रभुपाद के शब्दों के प्रति फेथ नहीं था। जब प्रभुपाद बताते हैं, है ना, उन सारे शब्दों को हम एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। सारी पुस्तकों में जो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं ना, वो, है ना। क्योंकि जीवन में, हम सबके जीवन में कष्ट तो आने ही वाले हैं, है ना, तो उसको टैकल करना है, उसको कृष्ण भक्ति बनाए रखना है हमें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना अगर हम देखो, हम अपराध करेंगे, हम सिद्धांतों को सीरियस नहीं लेंगे, तो हम भी आसानी से भक्ति छोड़ के जा सकते हैं। ये मत समझिए कि हम 16 माला करते हैं या हम बहुत सारा तपस्या करते हैं, है ना, तो मेरा भक्ति कभी, मैं जाऊंगा नहीं। हम कभी भी जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि 40 साल, 30 साल, 50 साल के बाद भी बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं, वो संस्था को छोड़ के चले जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि सिद्धांतों और नियमों को अ, ठीक से पालन नहीं करना, और फेथ नहीं, श्रद्धा नहीं रखना भगवान के जो भी शब्द है उनके ऊपर, है ना। प्रेम विलास, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, 3 प्रश्न में? ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है। आई यस लाइक प्रभु। टू शेयर, मतलब मैं एक दो पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे उस पर मैं बताना चाहूंगा। यस सबसे प्रभु। पहले तो मैं आई वाज जस्ट लुकिंग एट द अटेंडेंस, और आज मतलब आज अब तक का सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस है। तो जो लवलियम की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो लोगों में आ गया है, भक्तों में सुनने का, हरी कथा सुनने का लवलियम। दैट इज वेरी नाइस, यस। वेरी एनकरेजिंग। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से एवरी, ये उपदेशामृत जो है उसके इंस्ट्रक्शन जो है वो अ, अभी हम सब जो लेवल पे है, जिस तरह से आप सभी लोग मोस्टली 16 माला कर रहे हैं, मोस्टली सभी लोग कुछ ना कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं या फिर भक्तों के साथ पढ़ रहे हैं, मे बी भगवत गीता भागवतम कुछ भी। तो अभी वो स्टेज पे है हम सब के, अभी ये शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये शिक्षा जो है उसमें जैसे अभी बता रहे थे, दिस इज लाइक अ लॉ बुक। और जो अभी प्रश्न आ रहे हैं वो सभी प्रश्नों के उत्तर, अब अगर हम ये शिक्षा के लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुनेंगे तो बहुत सारा क्लैरिफिकेशन, हमें एक क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। बिकॉज ये लेक्चर के जो नोट्स है बना रहे हैं उसमें काफ़ी सारे पुस्तकों को रिफर करके, प्रभुपाद की बुक्स को, सीनियर डिवोटीज के लेक्चर्स को रिफर करके बनाए हैं लेक्चर्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, प्रैक्टिकल केस स्टडीज है, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है हमें। और दूसरा, जो आपने एक चीज़ बताया है वो मुझे बहुत ही रियल स्ट्रक माई माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें भक्तों के संग में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उससे विपरीत अभक्तों के संग में, जो भक्त नहीं है उनके संग में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमारा एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर हमें भक्तों, जो भक्त नहीं है
उनके संग में अगर हमें आनंद मिल रहा है, देन वी आर इन अ सीरियस प्रॉब्लम। और अगर भक्तों के संग में हमें आनंद नहीं आ रहा है, फिर भी हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम में है। उल्टा होना चाहिए। अगर वहां पे हमें विरक्ति हो रही है, अगर वहां हमें जो भक्त नहीं है उनके संग में अभी हमें मजा नहीं आ रहा है, हम बोर हो रहे हैं, हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि ये सब कब से यही चल रहा है प्रजल्प, तो मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। सिमिलरली तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया जो आपने, उसमें मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। वेरी वेरी नाइस पॉइंट। और इस पॉइंट पे हम सबको, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को मेजर करना चाहिए कि हमारा झुकाव किस तरफ है, भक्तों के संग में आनंद लेने का झुकाव है या मटेरियल वर्ल्ड में आनंद लेने का झुकाव है, एंड वाइस वर्सा। और एक मैं चीज़ ये सोच रहा था while we were आई was listening to the class, जो मुझे मन में आया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो प्रश्न पूछे थे अभी एक दो भक्तों ने, उसी से रिलेटेड है, कि भक्तों के संग में अगर कोई व्यक्ति को कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, उसके साथ उसको 3 4 गुलाब जामुन कम दे दिए, ऐसी दुर्घटना बोलते हैं ना इसको, या फिर या फिर उसके साथ कोई पार्शियलिटी हो गई, ऐसा उसको लग रहा है, या किसी भक्त ने कुछ बोल दिया और उसको हर्ट हो गया, ऐसा करके उसने संग छोड़ दिया और वहां पे चला गया, जहाँ पे अभक्तों का संग करने लगा गया। तो कितना बड़ा लॉस है हमारे लिए। बिकॉज अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे संघ है, यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट भक्त है, यहाँ पे भक्त ठीक ठाक नहीं है, तो वहाँ पे कौन से मतलब दूध के धुले है, वहाँ पे तो और हमें डुबोएंगे। तो मेरे गुरु महाराज कहते थे, इफ मटेरियल इफ सॉरी इफ स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, देन मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। अगर हमें लगता है कि आध्यात्मिक जीवन या भक्तों का संग थोड़ा डिफिकल्ट है, मंदिर आना, फ्राइडे या फ्राइडे प्रोग्राम में आना, ऑनलाइन क्लास सुनना वगैरह वगैरह, तो भौतिक जगत तो इम्पॉसिबल है, वहाँ पे तो कुछ होने वाला ही नहीं है हमारा। तो ये मुझे, मैं सोच रहा था एक इस पॉइंट पे कि अगर भक्तों के संग में अगर हमें हो जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा आनंद आए, बिकॉज हम इतने सारे कंडीशनड है। हो सकता है कि हम जबरदस्ती जैसे तैसे करके किसी भक्त को टॉलरेट कर रहे हैं, लेक्चर को टॉलरेट कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, या मंगला आरती में आना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या एकादशी में फास्टिंग करना अच्छा नहीं लग रहा है, सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी अगर हम जैसे तैसे करके लगे रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑफकोर्स आनंद आएगा। और फिर भी हम बचे रहेंगे, बिकॉज हम भक्तों के संग में, जैसे अभी आपने बताया भक्तों के संग में है। अगर वो छोड़ के, ऐसे बहुत सारे भक्त जैसे अभी बताया, प्रज्ञेश को बता रहे थे, मगर उल्टा भी उतना ही सत्य है कि बहुत सारे भक्त 2 साल 4 साल 10 साल करने के बाद कुछ समय के लिए चले गए, फिर 6 महीने के बाद, 6 दिन के बाद, 6 घंटे के बाद वापस भी आ गए, बोला ये मैं कहाँ गया था, कहाँ चला गया था, तो वो रियलाइज, उन्होंने मिस्टेक रियलाइज किया, एंड दे केम बैक अगेन। तो ये भी उतना ही रेलेवेंट है। तो ये 2 3 पॉइंट मैं सोच रहा था, आई वांटेड टू शेयर। यस, या सो आपने अभी जो लास्ट, ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है प्रभु, चलो। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना, बिकॉज मैंने बीच में कंटिन्यू कर दिया था। किसी को प्रश्न है तो ले सकते हैं, एक आध क्वेश्चन किसी का होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक वो शब्द आपने बोला, लिल्यम, लल्यम, क्या मीनिंग? लोभ है मीनिंग इसका? कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया मेरे को। लिल लल्यम कुछ बोल रहे थे ना, शब्द लोभ। लोल, हाँ, ग्रीड, ग्रीड उसका मतलब ग्रीड होता है, हाँ, यस। ग्रीड है ना? हाँ, संस्कृत शब्द है ये। यस यस, जी जी प्रभु जी, ठीक है। ग्रीड। यस, थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को इतना अच्छा समय दिया, है ना। तो लास्ट में तो गंभीरता से लीजिए, है ना, सब जो सब कुछ मैं बता रहे हैं ना, मैं ये इन सारे पॉइंट्स को। और आप उपदेशामृत किताब जो है आपके घर पे होनी, अगर है तो उसको पढ़िए, नहीं है तो उसको लेके इन दोनों श्लोक के तात्पर्य को पढ़िए, है ना, प्रभुपाद के दोनों श्लोक जो है उसको ग्रेसियसली पढ़िए। यस सॉरी, प्रभु। एक पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी बग यहाँ पे अवेलेबल है, सो आई वांटेड टू अनाउंस, इस रविवार को हम एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, जो कुछ बग बता रहे थे। एक्चुअली वो नए भक्तों के लिए एक छोटा सा हम कैम्प कर रहे हैं वैष्णव एटिकेट्स में। तो उसमें 1 1.5 घंटे का सेशन आप लोगों के लिए भी है, अगर मगर ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आप आना चाहो तो। हम एक संस्कृत श्लोका रिसाइटेशन, संस्कृत को किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से उसको, हालांकि हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है,
बट जो हम शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो हम कुछ गीता से, भागवतम से कुछ श्लोक लेंगे और किस तरह से उसको लयबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं, गलती ना हो, करेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट पढ़ सकते हैं। तो वी विल फोकस ऑन संस्कृत रीडिंग फ्रॉम शास्त्र, प्रभुपाद की पुस्तकों से। तो वो हम मैसेज करेंगे ग्रुप में। तो आप में जो वक्त आना चाहे आ सकते हैं। अराउंड टाइमिंग होगा अराउंड 11 to 12:30 ऐसा कुछ होगा मॉर्निंग में। तो जस्ट वांटेड टू अनाउंस दैट। यस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है श्लोकों को मेमोराइज करना और उसको सीखना कैसे पड़ता है ना। सो जितना, क्योंकि श्लोक हम जितना बोलेंगे उस श्लोक से माइंड नियंत्रित में होता है ना। अगर आप देखिए प्रभुपाद के जीवन को देखिए, है ना। और वैसे भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे कि हम जो श्लोकास है भागवत गीता के, भागवतम के, ब्रह्म संहिता है, इवन उपदेशामृत है, सारे श्लोक अगर हम मुख से बोलेंगे, है ना, कठिन समय पे अंदर भी, तो भी हमारा मन जो है ना वो काफ़ी शांत होता है। तो सही। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा जिसमें हम उच्चारण करना सीख सकेंगे और कैसे याद करते हैं ना, मेमोराइज। तो फिर आप रात को सोने से पहले जो श्लोक आप रिसाइट कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद रिसाइट कर सकते हैं, है ना। उससे हमारी कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी से प्योरीफाई होती है। ठीक है। या हरे कृष्णा, थैंक यू बाबू। हरे कृष्ण। हरे श्री कृष्ण प्रभु प्रभु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।